अब फिक्र सरहद की। माना जा रहा है कि ये सर्दियां सरहद के लिए भारी पड़ेंगी क्योंकि चीन ने हिमालय पर एक सीजन की सर्दी काट लेने के बाद बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है और इस साजिश का असर भारत और चीन के बीच टकराव के तौर पर भी दिख सकता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वैसे वैसे चीन विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर रहा है और इसमें उसका गुलाम यानी पाकिस्तान भी साथ है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये चौंकाने वाली खबर है। न्यूज एजेंसी इयान्स या IANS उसकी बात करें, उसने क्या कहा है। उसके मुताबिक POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, POK में चीन के सैनिकों की हलचल देखी गई है। POK पाक अधिकृत कश्मीर में चाइनीज लिबरेशन आर्मी, और हमने आपको बताया था किस तरीके से वहां पर एयरफोर्स बेसिस जो है वहां पर भी चीनी एयरक्राफ्ट J-17 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट खबर के मुताबिक जो हमारे पास है, चीनी सैनिकों और इंजीनियरों ने POK में बॉर्डर पोस्ट पर सर्वे किया है और इनके साथ पाकिस्तान के सैनिक भी होते हैं। पिछले साल बाजवा ने भी मुलाकात की थी। महीने भर पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक POK पहुंचे थे। ऑलरेडी वहां पर उनके इंजीनियर्स हैं, कुछ सैनिक और पहुंचे और 5-6 ग्रुप बनाकर POK के अलग अलग इलाकों में गए थे। POK के अलग अलग इलाकों में गए थे। अलग अलग ग्रुप में केल, जूरा और लीपा वैली पहुंचे चीनी सैनिक। इनकी जरूरत क्या है वहां पर, सोचने वाली बात है। अगली खबर यहां पर पॉइंटर दिखाइए। चीन के सैनिकों के ग्रुप के साथ पाक फौज और ISI के अफसर थे। पिछले साल जैसे हमने आपको बताया, बाजवा भी वहां पर मौजूद थे और देख रहे थे। भारतीय एजेंसियां POK में चीनी सैनिकों के सर्वे का मकसद पता लगा रही है, इनकी मौजूदगी क्या। लेकिन सूत्रों की माने तो POK में चीन मॉडल विलेज बनाना चाहता है POK के अंदर, जिनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों तौर पर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे चीन ने LAC पर अरुणाचल प्रदेश के करीब गांव बनाए हैं। मतलब यह कि सरहद पर बढ़ती ठंड के बीच चीन का दुस्साहत कभी भी बारूदी गर्माहट ला सकता है और हम 2 फ्रंट एक्टिवेट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने सर्दियों में LAC पर झड़प की गीदड़ शूरवीरों के हाथों धूल चाटने के बाद दी जा रही थी। ये ग्लोबल टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल है जिसमें सर्दियों के पूरी तरह आगाज से पहले ही प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सर्दियों में LAC पर सैनिकों की तैनाती के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली। दरअसल लद्दाख की बेजान चोटियां पूरी तरह से बर्फ के आगोश में जाने वाली हैं। चंद दिनों में तापमान -40 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा। जब इस आबोहवा में आम इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, तब भी हिंदुस्तान के शूरवीर यहाँ डटे रहेंगे। लद्दाख की सर्दी और हिंदुस्तान की तैयारी चीन की दुखती रग है। लिहाजा जिनपिंग की बुज़दिल फौज और भोपू मीडिया वीडियो और ट्वीट के जरिए अपनी ताकत का बखान कर ये जताना चाहते हैं कि वो मजबूत पोजीशन में है। ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर सर्दी में संघर्ष होने की संभावना नहीं है। हाँ, छोटे स्तर पर तनाव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सर्दी की चुनौती से निपटने के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना बहुत जरूरी है और इस मामले में भारत के मुकाबले चीन बहुत अच्छी स्थिति में है। हाल ही में भारत और चीन के बीच हुई कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई थी वो विफल रही, जिसके बाद चीन ने एक बार फिर अपना साई ऑप्स लगातार करना शुरू कर दिया, जिसमें ना सिर्फ अपने सरकारी मीडिया से, अपने ट्विटर हैंडल से चीन ऐसे पिक्चर्स, वीडियोस और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जिसमें भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन ये जानता है कि वो हाई एल्टीट्यूड में भारत के सामने नहीं टिकता, इसीलिए इस तरीके के साइऑप्स को करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे के 2 बड़े मकसद है। पहला ये ठंड की मार झेल रहे चीनी सैनिकों को के मनोबल बनाए रखना और दूसरा आने वाली किसी भी सैन्य तरह की बैठक में भारत को प्रेशराइज करके रखना। ये वीडियो भी चीन के उस प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। इसमें LAC के करीब पेट्रोलिंग करते PLA के जवानों को दिखाया गया है। कठोर मौसम की मुश्किलों के बीच चट्टानों और बर्फ पर चलते दिखाया गया है। उनके लिए बने कैंप को भी दिखाया गया है और यहां उनके रहने और खाने के इंतजाम के बारे में भी बताया गया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ये दिखाना चाहता है कि उसके सैनिक हिमवीर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिमालय के रण में चाइनीज आर्मी हांफने लगी है। लद्दाख का क्रूर मौसम PLA जवानों के लिए काल बन गया है। ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन दुनिया के सामने मानता नहीं। लद्दाख में PLA के सैनिक पिछली सर्दी गुजार चुके हैं और उसमें उनका क्या हाल हुआ है वो जान लीजिए। PLA के फौजी हिमालय का सख्त और सर्द मौसम सहन नहीं कर पा रहे हैं। सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए सैनिकों की लगातार अदली बदली की जा रही है। LAC पर चीन को 9 महीने के भीतर अपने 3 कमांडर बदलने पड़े।
सर्दी की वजह से पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर झांग जुडोंग की मौत हो गई। जिस आबोहवा में पीएलए के जवान बीमार पड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, उसी आबोहवा में हिंदुस्तान के शूरवीर डटे हैं। हमारे सैनिकों की इस ताकत को, हौसले को हमारी तैयारियां और बढ़ा देती हैं। भारत ने पिछले 1.5 साल में न सिर्फ अपनी रसद लाइन को और ज्यादा मजबूत किया है, बल्कि सैनिकों के लिए हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए गर्म जगह या फिर गर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अपनी रोड और दूसरी चीजों को भी और ज्यादा मजबूत किया, बल्कि सबसे ज्यादा फोकस भारत का रहा वो था सर्विलेंस पर और रेडार्स पर। यही वजह है कि भारत न सिर्फ चीन की कई गतिविधियों को पहले ही पकड़ पाया, बल्कि ये भी देख पाया कि चीन किसी तरीके की चालबाजी जो उसने ईस्टर्न लद्दाख में पिछले साल की थी वो दोबारा से रिपीट कर पाए। पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन के बराबर ही यानी 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो हाईटेक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं। उनके पास K9 वज्रतोप, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन्स, T90 भीष्म टैंक्स और BMP-2K इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी हैं। ये तमाम तैयारियां बताती हैं कि हमारी फौज की तरफ से LAC पर चीन से डील करने की स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल गई है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बदल में भारी बढ़ोतरी करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। मतलब ये कि अब अगर चीन ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की बात तो दूर, अगर सरहद पर हद लांघने की सोची भी तो होश ठिकाने लगाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। चीन की चाल, सर्दी से पहले धमकी पर 5 सवाल। देखिए, एक समझना जरूरी है कि चीन जो है बताकर हमला कभी नहीं करता है, और अगर वो बता रहा है, ग्लोबल टाइम्स जो कि उसका ऑफिशियल माउथ पीस है, जो अमेरिका ने जिसके लिए कहा है कि ग्लोबल टाइम्स में जो कहा जाएगा ये समझा जाएगा कि वो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। अगर वो धमकी दे रहा है भारत को हमले की, तो इसका मतलब क्या है? चीन की चाल, सर्दी से पहले धमकी पर 5 सवाल। दिल्ली डायलॉग से पहले चीन ने लद्दाख को लेकर गीदड़ भभकी क्यों दी? बड़ा सवाल। चीन को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिल्ली डायलॉग में जो कुछ भी हुआ, राहुल प्लीज उसको होल्ड करें, दिल्ली डायलॉग में जो कुछ भी हुआ उसके चलते भारत की जो डोमिनेशन है वो अफगानिस्तान या अपने आस पड़ोसी के मुल्कों में ज्यादा बनने जाएगी, बारिंग चाइना एंड पाकिस्तान। उससे पहले उसने भारत को दिल्ली डायलॉग से डाइवर्ट करने के लिए, डिसएंगेज करने के लिए एक धमकी वाली चाल चली। दूसरा सवाल जरा ध्यान से देखिए, चीन ने आज तक कोई युद्ध बताकर नहीं किया, क्या यह कोई डाइवर्जन टैक्टिक्स है? ध्यान दीजिएगा, चाइना के लिए जैसे हम भगवत गीता पढ़ते, दुनिया में बाइबल है, चाइना के लिए जो उनके लिए सबसे बड़ी रणनीति वाली किताब है वो है सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा जाता है कि डाइवर्जन क्रिएट करो, डिसेप्शन क्रिएट करो। तो क्या ये कोई डिसेप्शन टैक्टिक्स है जानबूझ के? क्यों? अगला सवाल यहां पर, अरुणाचल, ध्यान से देखें, अरुणाचल प्रदेश के पास बनाए गए गांव से ध्यान भटकाने के लिए धमकी दी है। अब एक तरफ अरुणाचल प्रदेश वाली जो खबर आई वो भारत में एक तरीके से उसका बहुत बड़ा बिल्डअप हो गया है। क्या वहां से ध्यान भटकाने के लिए उसने यहां पर एक डाइवर्जन किया? सोचिए, क्या चीन धोखा देकर, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डाइवर्जन, सुन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर, क्या चीन धोखा देकर कोई और मोर्चा खोलने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं चाइना हमें वहां पर एंगेज करके कोई दूसरा फ्रंट तो नहीं खोल रहा है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो खबर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, पीओके में चीनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वहां की धमकी दे रहा और वहां से कुछ कर सकता है। लास्ट पॉइंट, और ये लास्ट सवाल हमारा है, जरा दीजिए, चीन LAC को फ्लैश पॉइंट बनाकर ताइवान में कुछ बड़ा करने वाला है, यानी कि डाइवर्जन टैक्टिक्स, डिसेप्शन। LAC की बात कर रहा है, पूरी दुनिया LAC की बात करने लग गई। पेंटागन की थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई कि चाइना जानबूझ के LAC पर कुछ कर रहा है, सब लोग LAC पे फोकस कर रहे हैं और ये ताइवान की तरफ बढ़ गया। ये चाइना कर सकता है, डिसेप्शन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।